अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद शाह। आप देख रहे हैं बुखारी बर्ड्स फार्म। दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा कि कॉलोनी बनाते वक्त, केज बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज मैं अपनी कॉलोनी में आया और मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किन चीज़ों के ख्याल की वजह से हमारी कॉलोनी अच्छी बनती है और उसमें हमारी ब्रीड ज़्यादा आती है। ठीक है, मैंने पिछले दिनों आपको वीडियो दिखाई थी कि अपनी कॉलोनी की प्रोग्रेस दिखाई थी, उसमें अंडे बच्चे आए हुए थे सारे। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि ज़्यादातर जो है ना पट्ठे बाहर आ चुके हैं और वो जो है ना अभी सरवाइव कर रहे हैं और अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। ये मेरी नई कॉलोनी है जो मैंने बनाई थी। इसमें आप ये देखें, यहाँ पे ये धूप आ रही है, ये बाकायदा धूप आ रही है। और मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे देखें ये स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त धूप आती है और ये सारे के सारे यहाँ आके निकल के बैठते हैं। ये आपके सामने देखें, ये एक पट्ठा निकल के यहाँ पे आके बैठा हुआ है। ये देखें, ये धूप के ऊपर ये पट्ठा बैठा हुआ है, ठीक है। और ये एक पट्ठा ये बैठा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं ये पट्ठा। इनको देखें कितने एक्टिव हैं, कितने हेल्दी हैं और कितने मतलब होशियार हैं। ये पट्ठा देखें, ये सामने बैठा हुआ है, ये मटकी के ऊपर बैठा हुआ है, ये अंदर पट्ठे बैठे हुए हैं। ये देखें सामने आपके हैं बिल्कुल सारे के सारे। और ये जो है ना बिल्कुल होशियार हैं और उड़ते हैं और अपनी जान है इन पट्ठों में। देखें, ये देखें, ये पट्ठा बैठा हुआ है सामने, इसके अंदर देखें जान है। मतलब भाई इस तरह के नहीं बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे आप मेरे परिंदे देखें, ये देखें, ये यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त धूप आती है और यहाँ पे जो है इनको धूप मिलती है। और दूसरी कॉलोनी में मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे धूप नहीं आती और वहाँ पे क्या हाल हुआ है और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम मेरे लिए बनी हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे भाइयों को, जो नए फैंसियर हैं, जो पुराने बंदे हैं, उनको मेरे जो भी मेरे पास नॉलेज है उससे फ़ायदा हो और वो इन चीज़ों से बच सकें, इन छोटे छोटे नुकसानात से जो मेरे लिए हैं। ये देखें, ये पट्ठा बैठा हुआ हेल्दी एक्टिव, ये आपके सामने है। ये देखें, ये उड़ के वो गया, ठीक है जी। तो ये क्यों है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और उसमें मैं आपको बताऊं कि जब धूप आती है हमारे शेड में, चाहे वो गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, उसमें ह्यूमिडिटी का जो प्रॉब्लम आता है वो नहीं आता। और जो हमारे जो परिंदे होते हैं सुस्त होते हैं, वो जब धूप लगवा लेते हैं, हालांकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है और अभी जो है ना बाहर बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसका सारा का सारा इनका मैंने ये जो है ना अपनी तरपाल वगैरह हटाई हुई है और इनको ओपन कर दिया। उसके बावजूद भी ये बड़े खुश और अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे धूप आ रही है। और मैंने ये जो सेट डिज़ाइन किया था इसका यही सारा मकसद था कि यहाँ पे धूप अच्छे से आए और जो है ना हमारे जो परिंदों को जब भी धूप की ज़रूरत होती है तो वो आराम से, जिस परिंदे को धूप की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे आके बैठ जाता है और ये धूप लगवाते हैं। देखें, नए पट्ठे हैं, दोनों के दोनों आपके सामने हैं, ठीक है। ये मेरी बिल्कुल नई स्टेब्लिश कॉलोनी और इसमें देखें माशाल्लाह पट्ठों को देखें, ज़बरदस्त एक्टिव हेल्दी खिलखिलाते हुए बैठे हुए हैं। ये देखें, ये पट्ठे देखें आपने, ठीक है। ये आपको बड़े ही अच्छे उसमें नज़र आएंगे, क्यों कि इनको धूप प्रॉपर मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ये देखें, जो मीन के कोने होते हैं, ये देखें, ये जो कोना है कॉलोनी का, यहाँ पे मैंने खुद ला के अपनी बड़ी कॉलोनी से ये जो फीड खाते हैं ना उसके छिलके होते हैं, ये मैंने खुद ला के यहाँ पे इस कोने में डाल दिए हैं। ये आप देखेंगे इस कोने में डाले हुए हैं ये सारे छिलके, ठीक है। मैं आपको ये दिखाऊं, इस कोने में भी ये सारा, ये देखें, यहाँ पे ये नेस्टिंग मटेरियल मैंने डाला हुआ है और यहाँ पे ये मैंने वहाँ से जो उनके ऊपर वाला बुरादा होता है ना वो उठा के यहाँ पे डाला हुआ है। और इस कॉलोनी में देखें, ये यहाँ पे ये मैंने इस कोने में भी ये मैंने यहाँ ला के डाला है, क्यों कि जो पट्ठे निकलते हैं वो हमेशा नीचे बैठते हैं। ये जो पट्ठे ऊपर चले गए हैं ये सारे बड़े पट्ठे हैं, ठीक है। ये देखें ना अभी ऊपर ये फ्लाइंग कर गए हैं। ये देखिए अपनी माँ के साथ ये पट्ठा बैठा हुआ, ये पट्ठा बैठा हुआ है, ये पट्ठा है, ठीक है। आप कॉलोनी की प्रोग्रेस भी आपको नज़र आ रही होगी। और जो कल तक जो अंडे थे, जो आपको अंडे मैंने दिखाए थे और मैंने दिखाया था कि ये ब्रीड आने वाली है, ये देखिए ये सारे हर एक कॉलोनी, ये देखिए यहाँ पे सामने आपको पट्ठे नज़र आएंगे, ठीक है। ये सारे, ये देखें, ये पट्ठा बैठा हुआ है हर मटकी के ऊपर। जो पहले पट्ठे जो अंडे थे अब वो पट्ठे बन गए। ये देखें, ये फान का पट्ठा ये मटकी से बाहर निकल के बैठा हुआ है। तो ये सारे मैंने इनके ये नीचे कोनों में पड़े हुए थे, ठीक है। अब ये कोनों में पड़े होते हैं, इनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये क्या है, मैंने इसलिए बनाया है, ये ला के डाला हुआ है ये बुरादा, ये रात को यहाँ पे बैठते हैं तो ये ठंड से बच जाते हैं। और दूसरी बात ये देखें, ये मेरी कॉलोनी है, इसकी दीवार देखें, मैंने तकरीबन
2-2 फुट यहाँ पे सीमेंट की चुनाई की हुई है, ठीक है, 2-2 फुट। ये देखें, ये सारी कॉलोनी के इर्द गिर्द 2-2 फुट मैंने ऊंचा बनाया हुआ। ये देखें, यहाँ पे खिड़की मैंने जाके लगाई है, ताकि क्या होता है कि जो डायरेक्ट हवा होती है वो डायरेक्ट हवा यहाँ पे ना आके लगे, ठीक है। जालियों में से हवा क्रॉस हो जाती है और वो क्रॉस हवा की वजह से जो है ना बच्चों को ठंड लगती है और बच्चे बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। तो ये मैंने जब भी डिज़ाइन की कॉलोनी तो ये मैंने 2-2 फुट ऊंचा करके रखा इसको, इसीलिए कि ये जो है ना हवा इनको ना लगे। ये देखें, एक पट्ठा बैठा हुआ है और अपने बाप से ये खाना मांग रहा है। ये देखें, ज़बरदस्त, बिल्कुल हेल्दी एक्टिव। ये आपके सामने मैं आपको ब्रीड भी दिखा रहा हूँ साथ साथ में, और आपको इन्फॉर्मेशन की बातें भी बता रहा हूँ ताकि आपके काम आती रहें ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपने कॉलोनी डिज़ाइन करनी है उसके नीचे बॉर्डर लगाएं, तकरीबन 2-2 फीट की बॉर्डर हो जो ऊपर चलती जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पट्ठे जब शाम को रात को इसके अंदर छुप के बैठते हैं कोनों में, तो फिर उनको डायरेक्ट हवा नहीं लगती और जो है ना वो सर्दी से महफूज रहते हैं। और ये कॉलोनी जो है ये ज़बरदस्त और आइडियल कॉलोनी है, ठीक है। ये देखें, ये पट्ठे उड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। इस ठंड के मौसम में, आज जनवरी की 12 तारीख है, और इस ठंड के मौसम में आप देखें पट्ठे इतने एक्टिव बैठे हुए हैं और ये सारा कुछ। और दूसरी कॉलोनी में मैं अभी आपको ले जाता हूँ, वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पे क्या हुआ पड़ा है। वहाँ पे मेरे मरते भी रहते हैं, हालांकि बहुत इंतज़ाम किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन उसकी बड़ी जो वजह वो ये क्या है, वहाँ पे प्रॉपर धूप नहीं आती। और जहाँ पे प्रॉपर धूप नहीं आएगी, ये नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह मियाँ की कुदरत है, अल्लाह मियाँ का तरीका है। हम जितने भी बल्ब लगाएं, हम जितने भी उनको शेड को कवर करने की कोशिश करें, जो करने की कोशिश करें, तो वो वहाँ पे जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे कोई भी जानदार हो, कोई भी परिंदे आप ले लें, सिर्फ फ्रिंज की मैं बात नहीं कर रहा, लव बर्ड आप रखें, चाहे आप डव रखते हैं, चाहे आपने डायमंड डव रखी हुई हैं, चाहे कोई और परिंदे रखे हुए हैं, तो जब तक प्रॉपर धूप नहीं आएगी उतने तक वो जो है सही सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ये देखें, ये सामने आपके सारे मज़े से धूप पे बैठे और धूप लगवा रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। इसके साथ ही मेरी दूसरी कॉलोनी जो है, जो जहाँ पे मैंने सारे के सारे वो पट्ठे रखे हुए हैं, ठीक है, जो मेरी ब्रीड आती है सेल के लिए, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो अब ये देखें, यहाँ पे भी प्रॉपर ये सारी की सारी धूप आ रही है, ऐसे डायरेक्ट धूप आ रही है, इसीलिए ये सारे के सारे देखें आप बिल्कुल आपको हेल्दी एक्टिव उड़ते हुए नज़र आएंगे। और अपने उस पर बैठे हुए हैं सारे, इनकी फीड देखें ये पड़ी हुई है, सारा कुछ है इनके में, इनमें धूप देखें, ज़बरदस्त धूप आ रही है। और यहाँ पे ये बिल्कुल हेल्दी एक्टिव बैठे, इनके लिए कोई मसला नहीं है। और ये यहाँ पे ये सारे फॉर सेल हैं, अगर किसी भाई को चाहिए तो मेरा नंबर होता है, वो भी रब्ता कर सकते हैं। एनी हाउ, तो ये जो भी मैं लाता हूँ यहाँ पे मैं उनको रख देता हूँ ताकि यहाँ पे उनको प्रॉपर दो। और यहाँ पे भी देखें तो मैंने तकरीबन 2-2 फुट ऊंचा ये सारी की सारी बॉर्डर लगाई हुई है, ये सारी बॉर्डर है 2-2 फुट की, ठीक है। इसके ऊपर खिड़की लगाई हुई है। यहाँ पे गर्मियों में भी और सर्दियों में भी डायरेक्ट हवा इनको नहीं लगती। अगर ये परिंदा कोई नीचे बैठा होता है, कोने में बैठे होते हैं, तो आराम से जो है ना बच सकते हैं हवा से। तो आए दोस्तों, मैं आपको अब दूसरी कॉलोनी में ले जाता हूँ जहाँ पे प्रॉपर धूप नहीं आती। वहाँ पे मैंने बल्ब वगैरह लगाए हुए हैं, सब कुछ वो किया हुआ है, तो वहाँ पे प्रॉपर धूप आती नहीं है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे क्या मसला होता है, मैं वो आपको दिखाता हूँ कि वो क्या क्या बनता है वहाँ पे। ये देखिए, हमारा एक परिंदा, ये जो है ना हमारा एक पट्ठा आया हुआ था, तो ये वहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये पट्ठा बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दूसरी कॉलोनी में ले जाता हूँ और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या मसला बना हुआ है और किस तरह वहाँ पे जो है ना ठंड ने इफ़ेक्ट किया है मेरे परिंदों को। ये देखें दोस्तों, ये जो है ना मेरी दूसरी कॉलोनी है, यहाँ पे प्रॉपर धूप नहीं लगती। यहाँ से धूप आती है थोड़ी सी दिन के टाइम पे, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा सूरज मेरे पीछे आ जाता है तो यहाँ से धूप आती है। बाकी ये सारी कॉलोनी ऊपर से इसको धूप लगती है, लेकिन ये देखें यहाँ पे जो है ना ये दरख्त काटे हुए हैं मैंने, यहाँ से इनको धूप लगती है, लेकिन डायरेक्टली शेड के अंदर धूप नहीं जाती। तो देखें यहाँ पे बहुत थोड़ी सी धूप आती है। यहाँ पे मैंने ये स्टिकें लगाई हुई हैं ताकि ये यहाँ पे बैठ के ना अपना थोड़ा सा धूप लगवा सकते हैं। वो भी घंटा डेढ़ आती है, ज़्यादा नहीं आती। शेड के अंदर प्रॉपर धूप नहीं जाती, ठीक है। तो मैं अंदर चल के आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि अंदर क्या कुछ हुआ। तो दोस्तों ये देखें, मैं आप कॉलोनी के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, ये मैंने एक बल्ब यहाँ पे लगाया हुआ है और ये मैंने एक बॉक्स सा बनाया हुआ जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था, जो धूप नहीं आती तो इसलिए मैंने ये लगाया है कि ये यहाँ से अपनी हीट हासिल करते हैं। सारा चीज़ों को आपको पता है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने ये मरा पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें, एक ये मरा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये सारे ठीक हो गया। ये मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये इसके अंदर देखें,
तो ये मैंने ये जगह बनाई हुई है, ये पट्टे बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे पट्टे, ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। इतनी सारी केयर के बावजूद भी आप देखें 1 2 3 4, ये सारे मैं आपको दिखाता हूँ, तकरीबन ये सारे के सारे पट्टे ही हैं आपके सामने, ठीक है। ये 4-5 पट्टे ये पड़े हुए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर आपके सामने ये 24 घंटे ये जो है बल्ब ये जलता रहता है और इसके नीचे ये बैठे रहते हैं ये सारे के सारे। लेकिन उसके बावजूद भी आपके सामने है कि आए दिन जो है ना 3-4 पट्टे जो है ना ये यहाँ पे मरे पड़े होते हैं। तो इसकी मेन वजह यही है कि ठंड बहुत पड़ रही थी और ठंड को हम किसी तरीके से भी नहीं रोक सकते, ठीक है, वो तो आनी ही आनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो इंतज़ाम करना है, हमारा कॉलोनी जब भी हम बनाएं तो उसमें ये देखें कि प्रॉपर धूप आए और हमारी धूप की ऐसी डायरेक्शन हो कि जब हम सुबह के टाइम धूप आती है तो हम अपने शर्ट से ऊपर ये सारा कुछ हटा लें तो यहाँ पे धूप आ सके और आराम से बैठ सकें। ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे, या यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद धूप आ जाएगी, इसी जगह पे आती है। इसलिए देखें मैंने स्टैंड यहाँ पे एक लगाया हुआ है, ये ऊपर मैंने कुछ स्टिक्स लगाई हुई हैं, तो ये यहाँ पे आकर बैठ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके बैठते हैं, यहाँ पे सिर्फ धूप लगती है, शर्ट के अंदर धूप नहीं लगती, इसलिए यहाँ पे जो है ना बहुत प्रॉब्लम बन जाती है। तो मेरे सारा कुछ बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को पता हो कि यहाँ पे जो है ना कुछ और हम जितना भी कुछ कर लें, ठीक है, चाहे हम जितने बॉक्स वगैरह लगा लें, जितने हम उसमें हीटिंग बल्ब लगा लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन एक जो नेचुरल चीज़ होती है वो नेचुरल होती है। काफ़ी कुछ बचत हो जाती है, ठीक है, काफ़ी कुछ बचत हो जाती है, लेकिन फिर भी धूप जैसी चीज़ जो है ना वो कहीं फिर भी आपको नहीं मिलती। तो ये हमारे हाथ में ही होता है कि जब हम शेड कॉलोनी या केज बनाने लगते हैं तो उस वक्त हम इन चीज़ों का सारों का ख्याल रखें ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। पट्टे यहाँ पे भी आए हुए हैं, यहाँ पे भी ये देखें सामने सारे पट्टे बैठे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे के सारे पट्टे निकले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अच्छी प्रोग्रेस होती है, लेकिन फिर भी ये जो थोड़ी बहुत कैजुअलिटी होती रहती है, तो इससे बचने के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है कि मेरे दोस्तों को पता चल सके। ये देखिए ये सामने ये सारे पट्टे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये आपको बना के बता दूं कि इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा का ख्याल रखा करें और अपनी चीज़ों को माशाल्लाह यहाँ पे ये देखें ये सारे यहाँ के आदी हैं, तो ये यहाँ पे आ जाते हैं धूप लगवाने के लिए। ये देखें ये यहाँ पे आ गए हुए ये सारे के सारे, ये देखें ये सारे धूप लगवा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा शर्ट जो है ना ये यहाँ पे थोड़ा सा इशू है धूप का, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम बन जाती है। तो उसके अलावा जो है ना दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि सर्दियों में जो है ना इनकी खुराक पे थोड़ा सा तवज्जो दिया करें। इनकी खुराक में जो है ना वही चीज़ें आपने शामिल करनी है, थोड़ा थोड़ा जो है ना इनको अच्छा खिलाते रहें, अच्छा पिलाते रहें। और जो कोशिश करें कि जैसे ये अभी जनवरी का महीना है, ठीक है, जो दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसमें कोशिश करें ये जो हम सब्जियां वगैरह देते हैं वो इनको ना दें, ठीक है, क्योंकि वो ठंडी होती हैं। और हम कोशिश के बावजूद भी जो है ना इनको वो जितना भी हम खुश करें, जितना भी हम उनको सुखाने की कोशिश करें तो हम नहीं कर सकते, फिर भी उसमें जो है ना पानी रह जाता है, ठंड रह जाती है, तो वो जिसकी वजह से ये फिर प्रॉब्लम बनती है और इन बेचारों को ठंड लग जाती है। हम कोशिश तो करते हैं कि इनको ना दें, लेकिन ये महीना डेढ़ जो है आप कोशिश करें कि इनको ये ठंडी सब्जियां वगैरह और ये चीज़ें ना दें, क्योंकि फिर इन्होंने इतना ज़्यादा खाया होता है, इतना ज़्यादा होता है कि एक महीना आराम से ये गुजार लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है तो फिर इनको अपने जो है ना मल्टी विटामिन और जो सॉफ्ट फूड है वो वगैरह देते रहें। और अंडा जो है अंडा ब्रेड है वो चलें, वो आप देते हैं तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन सब्जियों से इज्तनाब करें। मेरा वीडियो आज की सबसे बड़ी वीडियो ये बनाने का मकसद यही है कि मैं दोस्तों को बता सकूँ कि किस तरह नुकसान हो जाता है और बंदा ये समझता रहता है कि यार पता नहीं क्या हो गया। तो ये सब वजह जो होती है ना ये सर्दी की वजह है और इससे हमें बचाना चाहिए। और गर्मियों में जो है जून जुलाई होती है तो उसमें जब गर्मी पड़ती है तो हमें फिर उनको गर्मियों का हमें ख्याल रखना पड़ता है और गर्मियों से हमें उनको बचाना पड़ता है। तो बाकी जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी बहुत सारे दोस्तों के सवालात थे, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स थे कि उसमें जो है ना पट्ठे आ जाते हैं, तो फिर उन पट्ठों के लिए हम क्या करते हैं, उनकी खुराक हम उसमें नहीं लगाते। तो देखें दोस्तों, मेरा वो जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि आपको अवेयरनेस मिल जाए, आपको पता चल जाए कि किसी भी चीज़ की फिजिबिलिटी कैसे बनाते हैं, उसको किस तरह लाते हैं, उन पर खुराक कितनी लगती है, क्या लगता है। तो देखें जब चीज़ें बना रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें
बंदे के माइंड से निकल जाती हैं, बंदे को उसकी वो नहीं होते। लेकिन ये है कि मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको एक चीज़ अच्छे तरीके से पता चल जाए, आपको समझ आ जाए कि किसी चीज़ को फिजिबल बनाने के लिए उसकी क्या क्या एक्सपेक्ट्स होते हैं, जो हमारे जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर भाइयों को उस चीज़ का ख्याल आ रहा है कि पट्टे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसमें उनकी खुराक ज़्यादा लगती है, तो आप उसके हिसाब से खुराक थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, तो उस हिसाब से फिर आपको पता चलेगा कि आपका एक्सपेंस इतना आएगा। जब आपका एक्सपेंस इतना आएगा तो उसमें से क्या होगा, कोई 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो वो पेट फिजिबिलिटियाँ तो होती नहीं है, लेकिन ये है कि वो ज़्यादातर क्या होता है कि एक्यूरेट होती है। उसमें कभी कभी क्या होता है, कंगनी का रेट ऊपर हो जाता है, कभी कम हो जाता है। अब एक दोस्तों के क्वेश्चन आए हुए थे कि हमारे यहाँ कंगनी तो 250 रुपये kg के हिसाब से मिल रही है, तो आपने जो है ना इतना लगाया। तो दोस्तों देखें, हर इलाके का, हर शहर का अपना होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैंने जो 150 रुपये लगा दी या 200 लगा दी तो वो जो है ना बस हर जगह पे वही होगी। आपके इलाके में जितने हिसाब से मिल रही है तो आप उस हिसाब से कंगनी का रेट लगा के आप फिजिबिलिटी बना लें। ये तो नहीं है कि मैंने 150 रेट लगाया या 200 रेट लगाया, मेरे इलाके में 150 मिल रही है, 200 मिल रही है, तो आपके इलाके में भी उसी तरह मिल रही होगी। आपके इलाके में 250 है तो आप 250 का रेट लगाएं और उस हिसाब से ले लें। शायद मैंने पेयर 900 का लगाया था, आपके इलाके में पेयर आपको 700 रुपये का मिल रहा है, तो आप पेयर का हिसाब से 700 कर लें तो आपका एक्सपेंस वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह भाई मेरे कहने का मतलब ये होता है, मेरा बताने का मतलब ये होता है कि आपको एक सेंस दे दूँ, आपको एक चीज़ बता दूँ कि किसी भी चीज़ को बनाते वक्त, किसी भी चीज़ को सामने रखते वक्त उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है और उसमें आपके एक्सपेंस कितने आएंगे, आपके उस पर जो है ना ख़र्चा कितना आएगा और किस तरह फिर आप उसको आगे लेके चलेंगे। तो बाकी अब देखें, मैंने वो केज का बताया था, तो केज में क्या था कि मैंने बताया केज का एक कॉलोनी टाइप, अगर कोई भाई उस तरह का केज नहीं बनाना चाहता, कोई केज बाय केज लगाना चाहता है, तो उसकी फिजिबिलिटी और इसकी फिजिबिलिटी में भी फिर फ़र्क होगा। अगर हाँ किसी का कोई स्पेशल केस है, आप मुझे कॉल करें, मुझसे पूछें, अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपसे नहीं बन पा रही, मुझे बताएं कि मैंने केज बाय केज लगाना है, तो मैं आपको फिर उसी हिसाब से आपको प्रॉपर फिजिबिलिटी बना के बता दूंगा कि भाई आपका इतना से इतना खर्चा आएगा। अब तो ये डिपेंड करता है, वो जो मैंने केज वहाँ पे जो उसकी शक्ल बनाई थी वो एक दीवार मैंने साथ बनाई थी। बाज़ दोस्तों के पास इस तरह की जगह बनेगी जहाँ पे 2 दीवारें आ जाएगी, तो उसमें वो उनको 2 तरफ से जाली लगानी पड़ेगी। अब वो जो मैंने फिजिबिलिटी बनाई वो उस पर पूरी तो नहीं आती ना केज पे, तो फिर उस हिसाब से आपका केज का एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो असल में फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि मेरा मतलब बताने का ये था कि जब आप फिजिबिलिटी बनाते हैं, जब आप कोई चीज़ रखते हैं ना, तो उसको प्रॉपर लिख लें, प्रॉपर उसका एक शेप बना लें, उसके एक्सपेंस लिखें, उसकी इनकम लिखें, उसका ख़र्चा लिखें, ताकि फिर आपको पता हो कि आपका कितना टोटल ख़र्चा आ रहा है और उसमें टोटल आपकी जो है ना इनकम आपको कितनी जनरेट होगी और आप उस हवाले से कितने जो है ना उसमें से कमा सकते हैं और कितने नहीं कमा सकते। तो ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होता है ना, तो फिर आपको क्या होता है, फिर उसमें अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह पे आती रहती हैं, हर जगह पे हर इलाके का अपना रेट, हर इलाके की अपनी चीज़ें, सारा कुछ होता है। तो उसमें ये नहीं होता कि आप ये कह दें कि यार ये जो आपने फिजिबिलिटी बनाई ये तो आपने ठीक नहीं बनाई। फिजिबिलिटी हमेशा जो है ना आप अपने इलाके के हिसाब से, आप अपनी जगह के हिसाब से, आप केज का मैंने जो साइज़ बताया था 6 बाय 4 का बनाया था, कोई भाई 5 बाय 3 का बना ले, कोई 3 बाय 3 का बना ले, तो उसमें वो फिजिबिलिटी तो पूरी नहीं आ सकती। एनी हाउ, तो असल में मकसद ये था कि आपको एक अवेयरनेस मिल जाए कि जो है ना आपने ये चीज़ें जो है ना उनको साथ लेके कैसे चलना है। कोई भी परिंदों का काम है, कोई काम भी आसान नहीं होता, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है, तो उस तब जाके हमें जो है ना अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बात क्लियर हो गई होगी। मेरा मकसद जो था आप लोगों को आज एंगेज करने का मकसद यही था कि आपको मैं बता सकूँ कि भाई जब भी केज बनाएँ, जब भी कॉलोनी बनाएँ, जब भी शेड बनाएँ, तो प्रॉपर जो है ना धूप का ख्याल रखें कि धूप आपके शेड में आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जब आप गर्मियों में हो तो वो धूप आपको डिस्टर्ब करे, गर्मियों में भी धूप की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जब तक शेड में धूप नहीं बढ़ती तो हमारे जो है ना परिंदे बीमार हो जाते हैं और वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और बाकी जो है अगर इसके अलावा भी कोई भाइयों का क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।